अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सुपर टेस्टी और हेल्दी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। थोड़ी-सी चिकन और सब्जियों से ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हम कबाब बना के तैयार करेंगे, जिनको कि आप बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ बनाना चाहें या फिर अगर रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना चाहें, तो बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी ये रेसिपी हम बना रहे हैं, जो कि खाने में तो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लेकिन बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक पैन के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। हमने ले ली है 1 कप के करीब चॉप की हुई प्याज़, तो लो फ्लेम पे हम जो प्याज़ है इसको हल्का-सा हम सौते कर लेंगे। इसको कलर लेके नहीं आना है, हल्का-सा इसको नरम कर लेना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। अब आधा कप हमने ये चॉप की हुई गाजर डाली है। गाजर को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। थोड़ी-सी हार्ड होती है गाजर तो थोड़ा टाइम लगता है इसको गलने में, तो इसलिए हमने गाजर पहले डाली है। अभी ले ली है बंद गोभी, तो ये भी आधा कप लिए हमने, इसको भी चॉप कर लिया था। तो 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे बंद गोभी को हम कुक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं ये चाइनीज़ कबाब और थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी है। इस तरीके से आप बनाएँगे तो कबाबों का मज़ा भी दोबारा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। आधा कप जो है हमने ले ली है ये शिमला मिर्च, इसको भी चॉप किया था। तो 1 से 2 मिनट तक शिमला मिर्च को हमने पकाया है। अब इसमें थोड़े से सॉसेस डालने हैं, तो 2 खाने के चम्मच हमने चिली सॉस डाला है इसके अंदर, 2 खाने के चम्मच ही सोया सॉस डालेंगे और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल दिया है और ड्राई स्पाइसेस में डालना है हमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। बस ये सॉसेस डाल के इतनी देर तक इनको पकाना है कि जो हमने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाला है, ये इसमें ड्राई हो जाए। देखिए इस तरह से जो सॉसेस हैं वो बिल्कुल ड्राई हो गए, बस अब फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और सब्जियों को कर लेते हैं ठंडा। सर्दियों का सीज़न है, सब्जियाँ आ रही हैं ये और सब्जियों के बगैर तो ये कबाब बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते, इसलिए हम बना रहे हैं ये चाइनीज़ कबाब। तो अब हमने ले ली है ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब बॉयल की हुई चिकन, जिसके कि हमने बारीक रेशे कर लिए थे। हड्डी वाली चिकन ली थी हमने, इसको बॉयल करके पानी बिल्कुल ड्राई करके और फिर इसके रेशे किए हैं और 3 दरमियाने साइज़ के आलूओं को हमने उबालने के बाद इनको ग्रेटर में निकाल लिया था, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। आलू को थोड़ा हार्ड बॉयल कीजिएगा, अगर ज़्यादा नरम हो गए तो फिर ये पानी छोड़ने लगेंगे। अब ये जो सब्ज़ी हमने पकाई थी, ये इसके अंदर डाल देते हैं बाउल के अंदर। ये जो सब्ज़ी में हमने स्पाइसेस डाले थे, सब्जियों के हिसाब से डाले थे। अब कबाब के लिए हम अलग से इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच हमने नमक डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसके अंदर हरा मसाला नहीं डाला है, हरा मसाला भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। आलू, चिकन और सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें, इनको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देते हैं। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये चॉप की हुई हरी मिर्ची हमने ली थी और 1 मुट्ठी इसके अंदर ये हरा धनिया डाल देते हैं, जिसको कि हमने काट लिया था बिल्कुल बारीक और ये हरा मसाला डाल के मिक्स करके फिर हम इसके बना लेते हैं बहुत ही मज़ेदार से, चटपटे से, स्पाइसी से, क्रिस्पी से चाइनीज़ कबाब। अगर आप इसके ऊपर अंडा या क्रम्ब नहीं लगाना चाहें, तो इस वक़्त आप इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइस को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल सकते हैं या फिर 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या चावलों का आटा डाल दें, तो इस तरह से कबाबों को आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। हम इसके अंदर अंडे की कोटिंग करेंगे, ऊपर से ब्रेड क्रम्ब लगाएँगे, तो हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखें कबाब हमने ये इस तरह से बना लेना है। तमाम कबाब देखिए हमने रेडी कर लिए हैं। अब आप इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे। ब्रेड क्रम्ब्स के बगैर भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं, जिस तरह से हमने बताया, बस इनको शैलो फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। हम डीप फ्राई करेंगे तो इसलिए हम इनके ऊपर अंडे की और ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग लगा करेंगे। 1 अंडे का ले लिया हमने, इसको फेंट लेते हैं। अब इस अंडे को थोड़ा-सा पतला करने के लिए इसके अंदर हम डाल देते हैं आधे कप के करीब दूध और इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। तो इस तरह से कोटिंग अच्छे तरीके से कबाबों के ऊपर लग जाएगी और 1 अंडे के अंदर तमाम कबाब कोट हो जाएँगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर ये मैदा डाल के और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है कि मैदे की गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो।
और इस तरह से ये अंडा जो है थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया है, तो कबाबों के ऊपर अच्छे तरीके से कोट भी हो जाएगा ये। ब्रेड क्रम्ब ले लिए हमने ये। अब कबाबों को पहले अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा देंगे हर तरफ से। फिर इनको हम करेंगे डीप फ्राई। तो ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चाइनीज़ कबाब रेडी हो रहे हैं। तो अगर पसंद आ रही है आपको कबाबों की रेसिपी और चैनल पर नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कैसी लगती है आपको हमारी रेसिपीज़। देखिए कबाब पे हर तरफ से हमें ये ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। इस तरह से तमाम कबाबों को हम रेडी कर लेते हैं। कबाब हमारे रेडी हैं। अब चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान के लिए भी आप इनको बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, या बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें, ये शाम की चाय के साथ बनाना चाहें। अब इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेते हैं। हमने इनके ऊपर ब्रेड और अंडे की कोटिंग की है, इसलिए हम इनको डीप फ्राई कर रहे हैं। अगर आप अंडे और ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग नहीं करना चाहें तो कबाबों के अंदर ही आप 2 स्लाइस को बारीक चॉप करके डाल दीजिए, या फिर 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, या फिर अगर डालना चाहें तो 2 खाने के चम्मच भर के चावलों का आटा डाल सकते हैं। और फिर कबाब बना के इनको आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, बट डीप फ्राई नहीं कीजिएगा, इनको शैलो फ्राई कीजिएगा। और अगर आप अंडे और ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग के साथ बनाना चाहें तो फिर आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अब इनको हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। देखें ये कितना प्यारा सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आया है, लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे हैं बाहर से ये, चटखारेदार से, मज़ेदार से, हेल्दी से, सुपर टेस्टी से हमारे ये चाइनीज़ कबाब जो है रेडी है। इनको हमने प्लेट में सर्विंग के लिए निकाल लिया। देखें इनके ऊपर जो हमने क्रम्ब वगैरह लगाए हैं बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे हैं, और अंदर से देखें कितने जूसी से बन के ये तैयार हुए हैं। तो रमज़ान की आमद है, रमज़ान के लिए आप इन कबाबों को बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इफ्तार के टाइम भी इनको फ्राई कर सकते हैं, या फिर अगर सहरी में पराठों के साथ खाना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।